दोस्तों, आज हम बात करेंगे अध्यात्म के बारे में कि सम्यक संस्कृति में अध्यात्म का सही मतलब क्या होता था, इसकी सही परिभाषा क्या होती थी। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत लगभग 1500 वर्षों तक धर्म व अध्यात्म का विद्या अध्ययन कराने का बहुत बड़ा केंद्र था, जिसकी वजह से इसे विश्व गुरु का दर्जा भी प्राप्त था। धर्म और अध्यात्म का पूरे विश्व में सबसे बड़ा विश्वविख्यात विद्या अध्ययन केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय था, जिसमें धर्म और अध्यात्म का ज्ञान दिया जाता था। साथियों, आज जिसको हम धर्म कहते हैं, इसको सम्यक संस्कृति की पाली भाषा में धम्म कहा जाता था, जिसको आप लोग जानते होंगे और इसके कई आर्कियोलॉजी एविडेंस भी मिल चुके हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अध्यात्म के ऊपर कि अध्यात्म क्या है और भ्रमिक लोग इसे क्या कहते हैं, इस पर भी गौर करें। दोस्तों, भारत की सम्यक संस्कृति में जिस प्रकार लोगों के कर्मकांड से अलग चेतन और अवचेतन वाले गुण, स्वभाव, नियम को ही धर्म कहते थे, उसी प्रकार अध्यात्म की भी अलग व्याख्या थी। आइए जानते हैं अध्यात्म को। सम्यक काल के समय प्रयोग होने वाला शब्द अज्झत को संस्कारित करने के बाद ही ब्रह्मवंशियों ने अध्यात्म बनाया। पाली भाषा में अज्झत का अर्थ अपने भीतर होता है। यहाँ पर अज्झत दो शब्दों से मिलकर बना है, अज्झ प्लस अत्त, जहाँ पर अत्त का अर्थ अपना और अज्झ का अर्थ अंदर होता है। यानी कि अध्यात्म का संपूर्ण अर्थ हुआ कि अपने शरीर के अंदर उस पूरी चैतसिक क्रिया को जानना, समझना और उसे अपनाकर अपने शरीर की हर गतिविधि को समझना। जैसे यह शरीर जब किसी पर गुस्सा करता है तो व्याकुल क्यों होता है, यह शरीर जब किसी पर प्रसन्न होता है तो प्रफुल्लित क्यों होता है, यह शरीर जब दुखी होता है तो बेचैन क्यों होता है, यह शरीर जब सुखी होता है तो अमन चैन से क्यों रहता है। इन्हीं सब प्रश्नों को जानने की विधि को अध्यात्म कहते थे। लेकिन भारत की दुर्दशा 9वीं शताब्दी के बाद से उदित भ्रमिकों ने शुरू कर दी। प्रत्येक शब्दों को अपरिहित करते हुए उसके भावार्थ को ही बदलना शुरू कर दिया था। भ्रमिक लोग पूर्वकालीन अध्यात्म में आत्मा और परमात्मा का समावेश करते हुए इस प्रकार की पुस्तकों का पठन करने वालों को आध्यात्मिक बोलने लगे तथा आत्मा परमात्मा से जुड़े कार्य या कर्मकांड करने पर अधिक बल देने वाले को सबसे ज़्यादा आध्यात्मिक कहने लगे। इस तरह से पाली का अज्झत अध्यात्म बन गया। दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको अध्यात्म के बारे में पूरी तरह से समझ आ गया होगा। बाकी का क्या ख्याल है आपका इस जानकारी के बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय में ज़रूर दें। और जानकारी पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।